फाइनल रिफ्लेक्शंस। हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी जिंदगी को अंदर से बाहर तक बदल सकती है। एज अ मैन थिंकeth, यानी जैसा इंसान सोचता है। ये किताब जेम्स एलन ने 1903 में लिखी थी और ये इतनी छोटी है कि 1 घंटे में पढ़ी जा सकती है, लेकिन इसका असर इतना गहरा है कि पूरी जिंदगी याद रहेगा। ये किताब कहती है कि आपकी सोच ही आपकी ताकत है। आप जो सोचते हो वही बनते हो। आपका चरित्र, आपके हालात, आपकी सेहत, आपकी कामयाबी, सब कुछ आपके दिमाग में शुरू होता है। जेम्स एलन इसे एक बगीचे की तरह समझाते हैं। अच्छी सोच डालोगे तो अच्छी जिंदगी उगेगी, गंदी सोच रखोगे तो मुसीबतें ही काटने को दौड़ेंगी। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये समरी आपको बताएगी कि अपनी सोच को कैसे संभालें और अपनी जिंदगी को कैसे चमकाएं। चलो पहला चैप्टर शुरू करते हैं। फोर्सिंग सोच और चरित्र, थॉट एंड कैरेक्टर। ये किताब का पहला चैप्टर है और सबसे जरूरी बात कहता है, आप जैसा सोचते हो वैसा ही आपका चरित्र बनता है। यानी आप जो इंसान हो वो आपके दिमाग में चलने वाली सोच की वजह से है। जेम्स एलन एक बाइबल की बात से शुरू करते हैं। जैसा इंसान अपने दिल में सोचता है वैसा वो होता है। मतलब जो आपके दिमाग में बार बार चलता है वही आप बन जाते हो। वो कहते हैं कि हमारा दिमाग एक बगीचे की तरह है। अगर आप उसमें अच्छे बीज डालते हो, जैसे प्यार, हिम्मत, मेहनत की सोच, और उसकी देखभाल करते हो, तो आपको अच्छे फूल और फल मिलेंगे। यानी आपका चरित्र अच्छा और मजबूत बनेगा। लेकिन अगर आप बगीचे को छोड़ दो या उसमें गंदे विचार जैसे गुस्सा, जलन, आलस डालते हो, तो वहां कांटे और खरपतवार उगेंगे और आपका चरित्र भी वैसा ही कमजोर या बुरा हो जाएगा। मुख्य बात, आप अपनी सोच के मालिक हो। आप अपने चरित्र को बनाते हो। आप जो सोचते हो वही आपकी शख्सियत बनती है। कैसे काम करता है? सोच पहले दिमाग में आती है, फिर वो आपके कामों में दिखती है। अगर आप हर दिन सोचते हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप कोशिश ही नहीं करोगे और धीरे धीरे कमजोर बन जाओगे। लेकिन अगर आप सोचते हो मैं मेहनत करूंगा, कुछ बनूंगा, तो आप मेहनत शुरू कर दोगे और आपका चरित्र मजबूत हो जाएगा। उदाहरण, मान लो 2 दोस्त हैं। एक को कोई धोखा देता है, वो हर वक्त गुस्सा करता रहता है, उसकी सोच में कड़वाहट पड़ जाती है और वो धीरे धीरे गुस्सैल और शक्की बन जाता है। दूसरा वही धोखा झेलता है लेकिन सोचता है ठीक है, मैं इससे सीख लूंगा और आगे बढ़ूंगा, तो वो शांत और समझदार बन जाता है। दोनों की सोच ने उनका चरित्र अलग बनाया। इस्तेमाल कैसे करें? अपने दिमाग पर नजर रखो। अगर गुस्सा या निराशा आ रही है तो रुक जाओ और सोचो, मैं इसे अच्छी सोच से बदल दूंगा, जैसे शांति या उम्मीद। धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी और आपका चरित्र बदल जाएगा। खास बात, ये सिर्फ अच्छा सोचने की बात नहीं। अगर आपको दुख या गुस्सा आता है तो उसे समझो और उससे कुछ अच्छा सीख लो। समरी के लिए पॉइंट, आपकी सोच आपका चरित्र बनाती है। अच्छी सोच, अच्छा चरित्र। बुरी सोच, बुरा चरित्र। अपनी सोच को संभालो, अपनी जिंदगी बदलो। 2. सोच का असर हालात पर, इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन सर्कमस्टेंसेस। इस चैप्टर में एलन कहते हैं कि आपकी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है, पैसा, गरीबी, खुशी, दुख, वो सब आपकी सोच से जुड़ा है। वो ये नहीं कहते कि सब कुछ सिर्फ सोच से होता है, लेकिन आपकी सोच आपके हालात को बहुत हद तक बनाती या बदलती है। वो इसे एक आईने की तरह समझाते हैं। आपके हालात आपको दिखाते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर आप हर वक्त सोचते हो कि मेरे साथ बुरा ही होता है, तो आप कोशिश करना छोड़ दोगे और सच में बुरा होता रहेगा। लेकिन अगर आप सोचते हो मैं इसे ठीक कर सकता हूं, तो आप मेहनत करोगे और चीजें बेहतर होने लगेंगी। मुख्य बात, हालात इंसान को नहीं बनाते, वो उसे दिखाते हैं कि वो अंदर से कैसा है। आपकी सोच आपके हालात की जड़ है। कैसे काम करता है? सोच से एक्शन शुरू होता है। अगर आप सोचते हो कि मैं गरीब रहूंगा, तो आप मेहनत नहीं करोगे और गरीबी में रह जाओगे। लेकिन अगर आप सोचते हो मैं कुछ कर दिखाऊंगा, तो आप मेहनत करोगे, नए रास्ते ढूंढोगे और हालात बदल जाएंगे। उदाहरण, 2 दुकानदार हैं। मार्केट खराब होने से दोनों को नुकसान होता है। एक सोचता है सब खत्म हो गया, वो गलत तरीके अपनाता है और उसकी दुकान बंद हो जाती है। दूसरा सोचता है मैं कुछ नया करूंगा,
वो सस्ते सामान लाता है या ऑनलाइन बेचना शुरू करता है और उसकी दुकान चल पड़ती है। उनकी सोच ने उनके हालात बनाए। इस्तेमाल कैसे करें? अपने हालात को देखो और सोचो, मैं इसे कैसे बेहतर कर सकता हूं। शिकायत छोड़ो, हल ढूंढो। हर दिन एक छोटा कदम उठाओ। खास बात, एलन कहते हैं कि मुसीबतें हमें सिखाती हैं। अगर जिंदगी में दिक्कत है तो अपनी सोच देखो, कहीं आप गलत तो नहीं सोच रहे, उसे ठीक करो। समरी के पॉइंट, आपके हालात आपकी सोच का नतीजा है। सोच बदलिए, हालात बदल जाएंगे। मुसीबत को मौका समझो। सोच का असर सेहत पर, इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन हेल्थ एंड द बॉडी। एलन इस चैप्टर में कहते हैं कि आपकी सोच सिर्फ चरित्र और हालात ही नहीं, बल्कि आपकी सेहत पर भी असर डालती है। वो मानते हैं कि हमारा शरीर हमारे दिमाग का नौकर है। अगर आपका दिमाग शांत, खुश और साफ सोच से भरा है तो आपका शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। लेकिन अगर आप हर वक्त गुस्सा, चिंता या डर में रहते हो तो आपका शरीर बीमार पड़ सकता है। आज साइंस भी कहती है कि टेंशन से पेट में अल्सर या दिल की बीमारी हो सकती है। एलन ने यह बात 100 साल पहले समझा दी थी। मुख्य बात, शरीर दिमाग का नौकर है। आप जैसा सोचते हो वैसा आपका शरीर बनता है। कैसे काम करता है? सोच से भावनाएं पैदा होती हैं और भावनाएं शरीर पर असर डालती हैं। गुस्सा करने से सिर दर्द हो सकता है, चिंता से नींद उड़ सकती है, लेकिन खुशी और शांति की सोच आपको ताजगी देती है। उदाहरण, एक आदमी को गुस्सा आता है, वो चिल्लाता है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और वो थक जाता है। दूसरा शांत रहता है, मुस्कुराता है और उसका शरीर हल्का महसूस करता है। या जो हर वक्त बीमारी की चिंता करता है वो सच में बीमार पड़ जाता है। इस्तेमाल कैसे करें? अपने दिमाग को साफ रखो। जब टेंशन आए तो गहरी सांस लो और सोचो, सब ठीक हो जाएगा। गुस्से या डर को पकड़कर मत रखो। खास बात, एलन ये नहीं कहते कि हर बीमारी सोच से होती है, लेकिन सोच उसे हल्का या भारी बना सकती है। समरी के लिए पॉइंट, सोच अच्छी, सेहत अच्छी। गंदी सोच से शरीर भी खराब। दिमाग को शांत रखो, तंदुरुस्त रहो। 4. सोच और मकसद, थॉट एंड पर्पस। इस चैप्टर में एलन कहते हैं कि अगर आपकी सोच का कोई मकसद नहीं है तो आपकी जिंदगी बिना दिशा के भटकती रहेगी। मकसद वो रास्ता है जो आपकी सोच को सही दिशा देता है। बिना मकसद के आप इधर उधर की बातें सोचते रहोगे और कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपके पास एक साफ मकसद है, जैसे कुछ बनना, कुछ करना, तो आपकी सारी सोच उसी तरफ चलेगी और आप कामयाब हो जाओगे। मुख्य बात, जब तक सोच मकसद से नहीं जुड़ती, कुछ बड़ा हासिल नहीं होता। मकसद आपकी सोच को ताकत देता है। कैसे काम करता है? मकसद आपके दिमाग को एक जगह जोड़ता है। जैसे सूरज की किरणें बिखरी हों तो कुछ नहीं जलता, लेकिन शीशे से एक जगह इकट्ठा करो तो आग लग जाती है। उदाहरण, एक लड़का पेंटर बनना चाहता है। अगर वो बस सोचता रहेगा और कुछ करेगा नहीं तो कुछ नहीं बनेगा। लेकिन अगर वो सोचे, मैं एक शानदार पेंटिंग बनाऊंगा और रोज प्रैक्टिस करे तो वो कामयाब होगा। इस्तेमाल कैसे करें? एक मकसद चुनो, छोटा या बड़ा, और उसे हर दिन याद करो। डर या शक को दूर भगाओ। खास बात, मकसद बदल सकता है, लेकिन बिना मकसद के जिंदगी अधूरी है। समरी के लिए पॉइंट, मकसद के बिना सोच बेकार। एक लक्ष्य बनाओ, सोच को उसकी तरफ मोड़ो और आगे बढ़ो। पॉइंट, सोच और कामयाबी, द थॉट फैक्टर इन अचीवमेंट। एलन कहते हैं कि जो कुछ आप जिंदगी में हासिल करते हो, चाहे वो नौकरी हो, पैसा हो या नाम, वो आपकी सोच और मेहनत से आता है। वो ये नहीं कहते कि किस्मत से कुछ नहीं होता, लेकिन असली कामयाबी मेहनत और सही सोच से मिलती है। जितना बड़ा सपना उतनी बड़ी मेहनत और सोच चाहिए। मुख्य बात, छोटा हासिल करने के लिए कम त्याग, बड़ा हासिल करने के लिए बड़ा त्याग। सोच और मेहनत से कामयाबी बनती है। कैसे काम करता है? पहले दिमाग में सपना आता है, फिर उसे पूरा करने की सोच और फिर मेहनत। कमजोर सोच, लाइक मैं नहीं कर सकता, आपको रोकती है। मजबूत सोच, लाइक मैं करूंगा, आपको आगे बढ़ाती है। उदाहरण, एक मजदूर सोचता है, मैं बस यहीं रहूंगा, वो मेहनत नहीं करता और वहीं रहता है। दूसरा सोचता है, मैं पढ़ूंगा, कुछ बनूंगा, वो रात को पढ़ता है और एक दिन अफसर बन जाता है। इस्तेमाल कैसे करें? एक सपना देखो,
उसे छोटे छोटे कदमों में बांटो और हर दिन सोचो कि मैं ये कर सकता हूं। खास बात, कामयाबी आसान नहीं, लेकिन सही सोच से हर मुश्किल पार हो सकती है। समरी के लिए पॉइंट: कामयाबी सोच और मेहनत से मिलती है। बड़ा सपना देखो, बड़ी मेहनत करो। 6. सपने और आदर्श, विजन्स एंड आइडियल्स। यहां एलन कहते हैं कि बड़े सपने और अच्छे विचार आपकी जिंदगी को ऊंचा उठाते हैं। जो लोग बड़े सपने देखते हैं, जैसे दुनिया को बेहतर करना, कुछ खूबसूरत बनाना, वो दुनिया को आगे ले जाते हैं। आपकी सोच में जितने ऊंचे सपने होंगे, आप उतना ऊपर जाओगे। मुख्य बात, सपने देखने वाले दुनिया को बचाते हैं। बड़े सपने जिंदगी को दिशा देते हैं। कैसे काम करता है? सपना पहले दिमाग में आता है, फिर आप उसे सच करने की सोचते हो और मेहनत करते हो। भले ही पूरा न हो, कोशिश आपको ऊंचा ले जाती है। उदाहरण: एक लड़का सोचता है, मैं हवाई जहाज बनाऊंगा। वो पढ़ता है, मेहनत करता है और एक दिन इंजीनियर बन जाता है। या गांधी जी ने सोचा, मैं आजादी लाऊंगा, और देश बदल गया। इस्तेमाल कैसे करें? अपने सबसे बड़े सपने को सोचो, उसे हर दिन याद करो और उसकी तरफ बढ़ो। खास बात, सपना पूरा ना भी हो, फिर भी वो आपको बेहतर बनाता है। समरी के लिए पॉइंट: बड़े सपने देखो, वो आपको और दुनिया को ऊंचा ले जाएंगे। 7. शांति, सिरेनिटी। आखिरी चैप्टर में एलन कहते हैं कि सही सोच का सबसे बड़ा इनाम है शांति। जब आप अपनी सोच को काबू में करते हो, गुस्सा जलन छोड़ते हो और जिंदगी को समझते हो, तो आपके दिमाग में एक गहरी शांति आती है। ये शांति कमजोरी नहीं, ताकत है। मुख्य बात, खुद पर काबू ताकत है, सही सोच मालिक बनाती है, शांति शक्ति है। शांत दिमाग सबसे बड़ी जीत है। कैसे काम करता है? बुरी सोच को हटाओ, धैर्य और समझ बढ़ाओ, तो दिमाग शांत हो जाता है। उदाहरण: एक बॉस चिल्लाता है, एक कर्मचारी गुस्सा करता है और परेशान हो जाता है। दूसरा शांत रहता है, जवाब सोच समझ कर देता है और सबको प्रभावित करता है। इस्तेमाल कैसे करें? गुस्सा आए तो रुक जाओ, सांस लो और सोचो, ये भी गुजर जाएगा। हर दिन शांति की सोच लाओ। खास बात, शांति का मतलब दुनिया से भागना नहीं, बल्कि उसे बेहतर ढंग से जीना है। तो दोस्तों, ये थी एज अ मैन थिंकeth की समरी, एक किताब जो हमें सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारी जिंदगी की चाबी है। जेम्स एलन ने हमें बताया कि आपका चरित्र, आपके हालात, आपकी सेहत, आपकी कामयाबी और यहां तक कि आपकी शांति, सब कुछ आपके दिमाग से शुरू होता है। ये बगीचा आपके हाथ में है। अच्छे विचार बो, मेहनत करो और देखो कैसे आपकी जिंदगी खिल उठती है। अब बारी आपकी है। आज से अपनी सोच पर नजर रखो, एक मकसद चुनो और उसे सच करने की ठान लो। अगर आप अपनी सोच बदल सकते हो तो अपनी दुनिया बदल सकते हो। सुनने के लिए शुक्रिया और अगली बार फिर मिलते हैं। तब तक सोचते रहो, बढ़ते रहो